2017 से जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके व्यवहार से और उनकी वाणी से सारी चीजें परिलक्षित हो रही हैं। एक गली खुली रखो ना। डॉक्टर ने बताया कि तलवार ठोको, तलवार लेके चलो। खड़गे जी ने एक बात कही है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले को बांटने वाली बात नहीं करनी। ना आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि या तो सफेद, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा को करो, या तो सफेद पहनो और दूसरा पहनना है तो बाहर जाओ, गेरुआ पहनना है तो। खड़गे कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि गेरुआ पहनने वाला बाहर जाए, सफेद पहनने वाला अंदर आए? योगी जी ने ठोक दो, गर्मी निकाल देंगे, इस तरह की जो भाषा है ये एक संत की भाषा नहीं हो सकती है। खड़गे होते तो समर्थ गुरु रामदास को भी खारिज कर देते। आप महाराष्ट्र में चुनाव है, आप कांग्रेस बोलते कि समर्थ गुरु रामदास को हम खारिज करते, इसलिए आपको बता दिया कि संत का मतलब राधे राधे। संत कायर नहीं हो सकता मित्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेस के प्रवक्ता विवेक नारायण के बीच में। दोस्तों, आज के इस डिबेट में कांग्रेसियों की तगड़ी पिलाई की है अमिताभ अग्निहोत्री जी ने, क्योंकि जब कांग्रेसियों प्रवक्ता से सवाल किया गया कि खड़गे जी ने क्यों बोला कि भगवाधारी को देश से हटाया जाए, तो कांग्रेस के प्रवक्ता सवालों को जवाब नहीं दिया बल्कि सवालों को जलेबी की तरह घुमाने लगा और खड़गे जी का बयान को उल्टा बताने लगा। फिर राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अशोक जी, अखिलेश जी ने कहा है कि भाई इनकी योग्यता की जांच कराएंगे, योगी आदित्यनाथ की। कैसे होगी योग्यता की जांच? देखिए, उनके स्वभाव को जैसा कबीरदास ने लिखा, ठीक उल्टा स्वभाव है उनका कि सारे जो अच्छी चीजों को साधु रखता है अपने पास, बुरी चीजों को उड़ा देता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी हैं जो कि उनका जो पृष्ठभूमि है आरसीसी, हम लोग कहते हैं आरसीसी, रेशनलिज्म, क्रिमिनलिज्म एंड कम्युनलिज्म, आरसीसी की पृष्ठभूमि उनकी रही है। और ये सारी चीजें, चाहे नस्लीय बात करें, हिंदी में नस्लीयता, जातीयता और सांप्रदायिकता, ये सारी चीजें उनकी पृष्ठभूमि रही है। जैसा कि हिस्ट्री सीट उनकी कहती है, जैसा कि उनको चुनाव एफिडेविट में लिखा हुआ है। अब ये सारी चीजें जनता को ये उम्मीद थी अमिताभ भाई कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कम से कम ये सारी चीजें उनके व्यवहार से, उनकी वाणी से परिलक्षित नहीं होगी। लेकिन आप देखिए 2017 से जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उनके व्यवहार से और उनकी वाणी से सारी चीजें परिलक्षित हो रही हैं। अब उनके व्यवहार से जो उन्होंने पीडीए का नया एक डेफिनेशन दिया, अब उससे तो जो डेफिनेशन उनको दिया कि पीडीए के लोगों को दंगाई कहा, अपराधी कहा, न जाने क्या क्या कहा, तो ये सारी चीजें तो माननीय हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया है उनके ऊपर। आपका एक वीडियो है सर, देख ले। ऐसा हो सकता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो, फिर ये ना कहो पक्की लिख के रख लो, उसमें फजीयत ज्यादा होती है। एक गली खुली रखो ना। डॉक्टर ने बताया कि तलवार ठोको, तलवार लेके चलो, गोल मोल जवाब दे दो। हो जाए तो क्रेडिट ले लो, नहीं हो जाए तो पतली गली से निकल जाओ। अब आप तो माइक देख के बिल्कुल ललकार देते हो। ना पहले व्यक्ति है ना अंतिम व्यक्ति है भारत में जो विधायिका में आए हैं चुनकर जनता से गेरुए वस्त्र के साथ। बहुत पुराना इतिहास है विधानसभाओं का और संसद का। जी, कांग्रेस ने संविधान का आदर किया, संविधान की रक्षा के लिए कृत संकल्पित है और उसका नतीजा जनता ने 4 जून को सुनाया। खड़गे जी के बयान की जो आप कोट कर रहे हैं, खड़गे जी का भी मैंने बाइट सुनी है। खड़गे जी ने ना तो कोई ड्रेस कोड की बात करी है, खड़गे जी ने एक बात कही है कि गेरुआ वस्त्र पहनने वाले को बांटने वाली बात नहीं करनी। ना ना ना, ना आप गलत रुक जाइए। एक मिनट ना 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 ना, मैं मुझे भी कोट नहीं कर सकता। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि या तो सफेद, फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा कोट कर रहा हूं, या तो सफेद पहनो और दूसरा पहनना है तो बाहर जाओ, गेरुआ पहनना है तो। जी नहीं जी, ये उन्होंने कहा सफेद पहने या फिर गेरुआ वस्त्र पहन के वो बांटने की बात जो करते हैं, उस पर उन्होंने बात कही। एक मिनट में रोकूंगा, माफ करिएगा विवेक भाई। आप दो चीजों को जो बाद में कहा उसको पहले घुसाने की कोशिश मत करो, वो घुस नहीं पाएगा क्योंकि अमर हो गई बात। जो बात बोली खड़गे ने वो रिकॉर्ड हो गई। मैं फिर दोहरा देता हूं ताकि आप भी इसको समझ ले। खड़गे ने कहा या तो सफेद पहनो और अगर गेरुआ पहनना तो बाहर जाओ। उसके बाद जो आप बात बोल रहे वो बोली, देखिए बाहर जाने की बका। अरे एक मिनट भाई दादा, खड़गे कौन होते हैं जो ये तय करेंगे कि गेरुआ पहनने वाला बाहर जाए, सफेद पहनने वाला अंदर आए? वो कैसे तय करेंगे? अमिताभ जी, उनका कहने का आशय था कि गेरुआ वस्त्र पहन के, उन्होंने बादीम कहा चलिए, लेकिन जो बटने की बात करता है वो संत की बात नहीं है। और इसके पहले भी आप देखिए अमिताभ जी, ये योगी जी ने ठोक दो, गर्मी निकाल देंगे, इस तरह की जो भाषा है ये एक संत की भाषा नहीं हो सकती है। और वस्त्र पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता है। हम तो उस सनातन धर्म के हैं
जहाँ की अगर कोई आचार और व्यवहार से अगर अच्छा है तो हम लोग उसे कह देते हैं कि वो संत पुरुष है। तो वस्त्र की बात तो यहाँ पे हमारे यहाँ दूसरी बात कही गई है, तो इसलिए उनका आशय ये नहीं था, उनका था कि अगर राजनीति में है तो उनको बांटने की बात भले बाद में कही, लेकिन बांटने की बात से उनका था गेरुआ वस्त्र पहन के ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जो आशय है वो खड़गे जी को स्पष्ट करना चाहिए, तभी ठीक होगा, अन्यथा भैंस पानी में चली जाएगी। लेकिन वो बात यही करते थे विवेक जी। चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है इसलिए समर्थ गुरु रामदास, मुझे याद है कि वरना हम यहाँ के भी संतों के नाम ले सकते थे। क्या शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में रखते थे। और एक बात जान लो, औरंगजेब को पानी पिलाने के लिए, औरंगजेब को हैसियत बताने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश आए थे समर्थ गुरु रामदास, और जाटों की एक बड़ी महासभा को उन्होंने उत्प्रेरित किया था कि कमर कसो और मुगलों पर टूट पड़ो, और जब तक बिल्कुल सफाया न कर दो तब तक मत रुकना, और गंगा जल से संकल्प कराया था। वो संत नहीं थे। खड़गे जी होते तो उनको भी खारिज कर देते। गजब बात करते हो। खड़गे होते तो समर्थ गुरु रामदास को भी खारिज कर देते। आप महाराष्ट्र में चुनाव है, आप कांग्रेस बोल दे कि समर्थ गुरु रामदास को हम खारिज करते, शिवाजी के गुरु को। उन्होंने ही शिवाजी पैदा किया भाई मेरे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, बच्चा मौज करो, आनंद करो, कल्याण हो, सबका कल्याण हो, रसगुल्ले खाओ। नो, उन्होंने कहा शीश काटकर हाथ पर रखो, ये भारत के लिए बलिदान करने का समय है। वो संत नहीं थे। गजब बात है। आज के कांग्रेस वाले लोग होते, विद्वान विपक्षी नेता होते, तो रामदास उनको समर्थ गुरु रामदास को भी कहते भाई इनको जेल भेजो, इन पर मुकदमा डालो। गजब बात है। संत का मतलब ये किसने आपको बता दिया कि संत का मतलब राधे राधे? कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। संत कायर नहीं हो सकता मित्र। डब्बू और कायर संत होगा क्या विवेक जी? ये इसीलिए मैंने कहा फाउल खेल गए। समर्थ अमिताभ जी, जरा एक मिनट मौका। जी, आपने जो बात करी है वो देश काल की परिस्थितियां उस समय क्या थी, संत को यहाँ उनको खारिज करने की बात नहीं है। आज की परिस्थितियां क्या हैं उस हिसाब से आप देखिए, उस परिप्रेक्ष्य में आज हम लोकतंत्र में हैं। उस समय क्या देश काल की परिस्थितियां अलग थी, तो उन्होंने जो आह्वान किया उसके लिए खड़गे जी होते तो वो उनकी भी बात लगा देते। लोकतंत्र में ठोक दो, ठीक है विवेक भाई, नाम ये गर्मी निकाल देंगे, ये भाषा लोकतंत्र में एक संत की तो नहीं समझ में आती है। आप पास कानून है, आप उसके अमल कर सकते हैं, उसके हिसाब से कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं विवेक भाई। ठीक है, हमको नहीं पता कौन सा देशकाल परिस्थिति चल रही है, हमको भी पता है मित्र। मदनी बंधुओं को आपने सुना, चाचा भतीजे को, अरशद मदनी और महमूद मदनी। खड़गे जी के कंठ में कभी वाणी नहीं आई उनके लिए क्या? अभी मैं सुन रहा था एक बयान जमैयत का, खड़गे बोलेंगे उन पर कि अगर वक्फ का बिल पास हो गया, अब सुनिए विवेक जी, अब आप नहीं बोलेंगे, आपके भी कंठ सूख जाएगा, मतलब कांग्रेस का, आपका नहीं। अगर वक्फ का बिल पास हो गया तो हम इस संसद की दरो दीवार हिला देंगे इंशाअल्लाह। ये क्या है? वो भी तो धार्मिक हैं। ये क्या है? उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? नहीं कर पाएंगे। अभी चुनाव हो ना, कैसे मांग कर दोगे? मदनी छोटे आदमी ने ना, वो चाचा भतीजे पावरफुल है। ये काम तो मुख्यमंत्री। अरे आप क्या करोगे फिर? आप योगी को तो सलाह दे, योगी को राजनीति से बाहर कर सकते हैं, लेकिन मदनी पर कंठ सूख जाएगा। इसी के कारण कांग्रेस इस स्थिति में आ गई। गजब बेइज्जती है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।